तो वही मैक्सिमा मिनिमा कंटिन्यूट करके क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करता है। सिक्स मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन ये बनेगा तो इम्पॉर्टेंट है, और जेई में भी डायरेक्ट यही क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम उठा के रख देते हैं, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है इनमें लेकिन इजी है, बस मेंसुरेशन के फार्मूले हमको कोन सिलेंडर के ये सब के आइडिया होने चाहिए। तो लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर prove that the height of right circular cylinder of given whole surface area and maximum volume is equal to diameter of its base। तो लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, बहुत छोटे में बहुत बड़ा काम हमको करना होता है। कह रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ तो मतलब हाइट को हमें प्रूव करना है, और किसकी हाइट? राइट सर्कुलर सिलेंडर की, ऑफ गिवन होल सरफेस एरिया। जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होगा, यानी कि सरफेस एरिया गिवन है तो ये कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सरफेस एरिया गिवन है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। और मैक्सिमम जो भी हम फंक्शन बनाने वाले हैं उसको मैक्सिमाइज करना है, तो हमें किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम को। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम का फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसको मैक्सिमम मिनिमम करना है, और बाद में हाइट को डायमीटर के इक्वल प्रूव करना है। प्रूव दैट द हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ठीक है ना, ये नहीं सोचेंगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो इक्वल हो रहा है डायमीटर ऑफ, वो तो पॉसिबल ही नहीं। तो वो कह रहा है कि हाइट को जो है वो डायमीटर की इक्वल प्रूव करना है। तो हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है और ये इसकी रेडियस r है और हाइट जो है वो h है। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव हाइट जो है वो डबल है रेडियस के, ऐसा हमको प्रूव करके लाना है। और एक और क्या प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन इसका नेगेटिव प्रूव करके लाना पड़ेगा। दूसरी चीज जो गिवन है वो क्या है? तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया जो इसका होता है वो होता है 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया यानी कि S इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई RH प्लस 2 पाई R²। यहाँ से कुछ एक वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, चाहे वो R की या H की, और फिर यहाँ पर पुट करनी होगी और वॉल्यूम का फंक्शन बनाना है और उसको मैक्सिमा प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R²H। तो अभी तक हमारे पास R और H दो वेरिएबल हैं, इनको किसी एक वेरिएबल में ब्रेक करना है, क्योंकि अगर दोनों में रहा तो फिर प्रॉब्लम है, हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो किसी एक वेरिएबल में ब्रेक करने के लिए हमको एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालनी पड़ेगी, तो उसमें हमारी मदद ये इक्वेशन करेगी जो गिवन है। S इक्वल टू गिवन है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R²। तो यहाँ से R निकालना ईजी नहीं है क्योंकि R² भी है R भी है, लेकिन यहाँ से H जो है वो ईजिली हम
निकाल सकते हैं। h कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखते हैं। s माइनस 2πr² इक्वल टू 2πrh, तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा s माइनस कितना हो जाएगा, s माइनस 2πr² होल डिवाइडेड बाई 2πrh, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अच्छा h तो हम नीचे ले आए हैं, तो h को यहीं रहने दो भाई, h भी कहाँ नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू पाई r² की जगह r², और h की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर पुट कर दिया s माइनस 2πr² होल डिवाइडेड बाई 2πr। तो देखो ये पाई से पाई कट हो जाएगा, एक r से r कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, और एक r अंदर बचेगा, बाहर बचेगा, उसको अंदर भेज देते हैं। तो एस आर, इसको स्मॉल ही लेट कर लेते हैं, s को ये स्मॉल s लेट कर लेते हैं, नहीं तो 5 ना लगे। तो एस आर माइनस 2πr स्क्वायर तो पहले से था, एक r और आ गया तो क्यूब हो गया। अब ये जो v आया है ये हमारा वॉल्यूम आ गया, इसी को मैक्सिमम मिनिमम करना है। तो यहाँ तक फंक्शन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसके बाद का प्रोसेस बहुत इजी है। फिर हमें फंक्शन मिल गया, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, dv/dr के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, जो गिवन है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, तो बचा r। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, तो dv/dr की वैल्यू क्या आने वाली है, 1/2 s r, r का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 3 2 6 पाई r²। और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको 0 पुट करना पड़ेगा, तो इसको हमने 0 पुट कर दिया, और जैसे ही हमने dv/dr 0 कर दिया, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हाफ s माइनस 6πr² इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू आ जाएगी 6πr²। ये हमारा एक कंडीशन हमको मिल गई, लेकिन हमको ये नहीं प्रूव करनी थी, हमको तो प्रूव करना था कि h इक्वल टू 2r है। तो हम एक काम करते हैं, s की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। s की वैल्यू क्या है, 6πr², और s की वैल्यू है 2πr h प्लस r इक्वल टू 6πr²। r और पाई ये दोनों कट हो जाएंगे, और 2 3 6 ये कट हो गया, तो h प्लस r इक्वल टू 3r। तो h इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2r। ये हमने अपना 50% प्रूफ कर दिया, क्योंकि हम एक कंडीशन तो ले आए कि h की वैल्यू 2r की इक्वल आ गई है। ठीक है, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सारे स्टेप्स इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि इसी तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। अब अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उसने तो ये कहा था कि प्रूव करो हाइट जो है वो इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस होगा, वो तो प्रूव हो गया, लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम बचा हुआ है। यहाँ पर उसने कहा था ना कि वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब ये अभी बचा है हमारा, वो तो हो गया, लेकिन उसने कहा है मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब है पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको हम नेगेटिव प्रूव करेंगे, तब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये जो हमारा dv/dr था, इसको हमने क्या किया, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। तो यहाँ से वैल्यू हमने निकाली d2v/dr2 की, जो कि आ गई हाफ। s कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और 6 पाई और r² का 2r हो गया। तो ये 2 से ये 2 कट हो गया, तो माइनस का 3πr आ गया, और ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, माइनस की आ गई। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है, जो डबल डिफ्रेंशिएशन है, वो नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमम। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम हमने क्या प्रूव कर दिया कि मैक्सिमम हो गया।
तो हमने दो काम कर लिए, एक तो हमने h इक्वल टू 2r प्रूफ कर दिया और दूसरे बाद वॉल्यूम को मैक्सिमम भी प्रूफ कर दिया। तो यहाँ तक जब हम कर लेंगे तब हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। ओके बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? यस और नो? नो सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन और देता हूँ और इसको आप ट्राई करें। अच्छा, अगर वो कहता कि भाई मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू भी बताओ, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए ये जो वैल्यू थी उसको हम यहाँ पर अपनी ओरिजिनल इक्वेशन जो है उसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन आई हुई है ना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते, तो ये हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम दे देता। ये ओरिजिनल इक्वेशन हमारी जो आई है ना, हाफ एस आर माइनस 2 पाई आर क्यू, इसी ओरिजिनल इक्वेशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं कि उन्होंने वॉल्यूम को तो मैक्सिमम कराया ही है, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भाई उसके मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू भी बताइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं, एक और लिख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार आया भी है पेपर में। लिख लेते हैं क्वेश्चन, इनसाइड अ कोन ऑफ हाइट h inside a cone of height h and semi vertical angle alpha, a cylinder is inscribed prove that the maximum volume is four by 27 pi h cube 10 स्क्वायर अल्फा। तो ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है इसमें, बस यही तो हटाना है। बस ये पूछ लेना है कि भाई मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी। तो लेंथी कैलकुलेशन होता है इसका, लेकिन आया हुआ है ये भी। ये ना बिल्कुल सोचे कि मेंस में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आए हैं कई बार। तो इसलिए ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ये नहीं आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिनका कैलकुलेशन बहुत छोटा होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा जनरल क्वेश्चन से, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। एक छोटे से क्वेश्चन का टाइम जो बचेगा वो इस बड़े से क्वेश्चन में लगा दिया जाएगा। तो कह रहा है इनसाइड ऑफ अ कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, एक कोन दिया हुआ है और उसके अंदर जो है वो एक सिलेंडर है, और मैक्सिमम वॉल्यूम जो है उस सिलेंडर का ये प्रूव करना है। प्रूव दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेंडर का हमको 4 by 27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा प्रूव करके लाना है। तो चलो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ इसको भी, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होगा, और अगर आता है तो एक बार ट्राई करें आप। इसके अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ है, इनसाइड अ कोन ऑफ हाइट h, कोन की जो हाइट है वो h है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो h है। सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड, और जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल वो अल्फा गिवन है, ये अल्फा है और इधर वाला भी अल्फा है। इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ और ये जी एच और ये आई। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए।
तो हमें सिलेंडर का अगर वॉल्यूम चाहिए, ये जो वॉल्यूम है ये किसका चाहिए, सिलेंडर का, 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमें देखो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, सिलेंडर की हाइट की ज़रूरत पड़ेगी और सिलेंडर की रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास यहाँ पर ना तो सिलेंडर की हाइट है और ना ही सिलेंडर की रेडियस है, ना हमारे पास ये रेडियस है ये वाली वैल्यू BC, और ना ही सिलेंडर की हाइट पता है, क्योंकि हमें तो सिलेंडर की नहीं कोन की हाइट गिवन है। तो देखो हम सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे, कुछ भी लेट नहीं करेंगे, नया वेरिएबल कोई लेट नहीं करेंगे, या हम एक काम करते हैं सिलेंडर की हाइट ना लेट करके रेडियस लेट कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस जो है वो हमने लेट कर ली, x लेट कर लें, r लेट कर लें, कुछ भी, तो r लेट कर ली, तो ये रेडियस हो गई r। अब जरा इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ABC में देखो जरा 10 अल्फ़ा लगा के देखो 10 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। 10 तो लेना ही लेना है, क्योंकि 10 स्क्वायर अल्फ़ा तो हमें लाना ही लाना है, तो पता चल जाता है कि हमें क्या लेना देना है। तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC अपॉन AB, यानी AB की वैल्यू आ जाएगी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू चाहिए। चलो AB की वैल्यू कितनी आ गई, BC, और BC की वैल्यू है R अपॉन 10 अल्फ़ा। तो एक काम करते ना, सीधे R की वैल्यू, या एक काम करते हैं AB की वैल्यू कोई लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं R cot अल्फ़ा हो गई, बार बार क्या लिखना, AB जो है वो R cot अल्फ़ा आ गई। अब AB क्यों निकाला है, AB की क्या ज़रूरत पड़ेगी, AB हमने इसलिए निकाला है कि अगर ये AB लेंथ पता चल गई है तो हम BD लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि AB प्लस BD जो है वो किसकी इक्वल है, H की इक्वल है। ये गिवन है, ये जो है ये गिवन क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं बोलेंगे, हाइट ऑफ कोन है। ये कोन की हाइट जो है वो H है, और कोन की हाइट का ही नाम है AB प्लस BD। तो AB की वैल्यू तो हो गई R cot अल्फ़ा प्लस BD इक्वल टू H। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया BD, H माइनस R cot अल्फ़ा। ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमको अपनी तरफ से, और ये जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें करीब 30-35 क्वेश्चन होंगे जो पूरी बुक में होंगे या इधर उधर से मिलेंगे, उन्हीं में से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूरा डिट्टो वैसा ही मिल जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो हमारी ड्यूटी यही है कि जितने भी क्वेश्चन हैं NCERT में हो या उससे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, RD शर्मा वगैरह, RS अग्रवाल जो भी हैं, उनके सारे क्वेश्चन हमको एक बार ट्राई कर लेने चाहिए, सारे सॉल्व करके अपने पास रख लेने चाहिए, क्योंकि हमें भी उनमें से कौन सा आ जाएगा हमें पता नहीं है, तो रिवाइज करते रहना चाहिए। तो ये BD की वैल्यू H माइनस R cot अल्फ़ा आ गई, तो ये हाइट हो गई, हाइट ऑफ सिलेंडर H माइनस R cot अल्फ़ा। सिलेंडर की रेडियस पता चल गई, सिलेंडर की हाइट पता चल गई, और सिलेंडर का ही वॉल्यूम मैक्सिमम करके दिखाना है और ये लाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है V इक्वल टू हो जाएगा पाई R स्क्वायर इंटू H। पाई R स्क्वायर की जगह R स्क्वायर है, और ये जो हाइट है इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको कैपिटल H लेट कर लेते हैं, क्योंकि स्मॉल h तो हमारे पास पहले से गिवन है। तो एक काम करते हैं, इसको कैपिटल H बोल देते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H, और कैपिटल H यही आया है जो कि है H माइनस R cot अल्फ़ा, यही वैल्यू आई हुई है। तो पाई R स्क्वायर इंटू H माइनस R cot अल्फ़ा, ये वॉल्यूम आ गया। अब जरा R स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं, तो R स्क्वायर इंटू H माइनस R क्यूब cot अल्फ़ा। अब यहाँ पर हमें बताओ कि भाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू R करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू H करें, या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू R करें, H करें, या अल्फ़ा करें, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। -6 पाई R कहाँ पर आया हुआ,
फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर आ रहा है। नहीं, ये आंसर नहीं है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम हमको निकालना नहीं था, हमको मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करके दिखाना था। तो हमारा आंसर माइनस का 3 पाई आर, ये आंसर नहीं है, ये डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निगेटिव हमको प्रूव करनी थी। बात समझ में आ रही है? ये जो 2 से 2 कट हो गया ना, एक हाफ था ना बाहर, तो ये 2 से 1 कट हो गया, 2 3 6, और ये अच्छा यहाँ पर 6, एक मिनट, यहाँ पर वैल्यू आई थी 2 पाई आर स्क्वायर आया ना, तो 2 3 6 पाई आर स्क्वायर, सही तो है, 6 पाई आर स्क्वायर। कहाँ पर 6 पाई आर बचा, बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा भाई। अच्छा, ये 2 कटने के बाद, ओके, ये 2 से 2 कटा है, तो अच्छा ये जो है वो 6 बचा रह गया, हमने इससे भी कट कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। बिल्कुल सही है, 6 ही आने वाला है। ओके, हर्ष करेक्ट है, 6 पाई आर ही आएगा, 2 से 2 तो कट हो गया ना। तो लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, हमें क्या करना था, डबल डिफरेंशिएशन को सिर्फ नेगेटिव करना है, डबल डिफरेंशिएशन को नेगेटिव करना है, बस ये देखना है मुझे। चलो हाँ, इसमें क्या होगा देखो, h जो है वो कांस्टेंट है, h कांस्टेंट गिवन है, अल्फा भी कांस्टेंट गिवन है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अब हमारा क्या बचा, r, तो यहाँ पर dv बाई डी आर कर लेते हैं, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर का हो गया 2r और इंटू एच, माइनस आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर कॉट अल्फा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv बाई डी आर को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो ये हो गया 2rh माइनस 3r स्क्वायर कॉट अल्फा इक्वल टू 0, तो 2rh इक्वल टू 3r स्क्वायर कॉट अल्फा, तो r से r कट हो गया, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, या ऊपर ले आते हैं तो tan अल्फा, तो 2h अपॉन 3 tan अल्फा, ये हमारी रेडियस आ गई। अब इसी को डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो ये हो गया d2v अपॉन डी आर टू इक्वल टू पाई 2r h का जो है वो 2h हो जाएगा, माइनस 6r कॉट अल्फा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 2h माइनस 6, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2h अपॉन 3 tan अल्फा और इंटू कॉट अल्फा, तो ये तो कट हो गया, 3 2 6 कट हो गया, तो पाई 2h माइनस 4h, तो माइनस का 2 पाई h आ गया, और ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो डबल डिफरेंशिएशन का ये आंसर आ जाता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये, हमें क्या करना है कि इसको नेगेटिव प्रूव करना है। अब हमने इसको नेगेटिव प्रूव कर दिया, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो गया, देन वॉल्यूम इज मैक्सिमम, और जो वॉल्यूम मैक्सिमम हुआ उसने कहा है कि उसकी वैल्यू भी बतानी है, तो वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहाँ पर हमको वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये वाला जो ओरिजिनल इक्वेशन है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस आर कॉट अल्फा, यहाँ पर वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यही हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वॉल्यूम इक्वल टू, ये हमारे पास जो था वैल्यू वहाँ पर रख देंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस आर कॉट अल्फा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस आर कॉट अल्फा।
तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, आर की वैल्यू आई है 2h/3 tan अल्फा। तो 2h/3 tan अल्फा का होल स्क्वायर और इंटू h माइनस आर की वैल्यू 2h/3 tan अल्फा और इंटू कॉट अल्फा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पाई 4h²/9 tan स्क्वायर अल्फा और 3h माइनस 2h, ये हो गई h/3। तो 4/9 3 जा 27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। ये मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। तो इतना जब हम काम करते हैं तब हमें 6 मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नंबर से होता है, मतलब कुल मिला के ये लॉन्ग क्वेश्चन ही बनने वाला है। कितने मार्क्स का आएगा वो आपकी ड्यूटी, आप चेक करो। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में श्योर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर साल आता है। तो ये हमारा एक हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने का एक क्वेश्चन, हमने ये कर दिया। अब एक और करते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, यस और नो? तो चलो फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। The perimeter of sector of circle is constant the perimeter of sector of circle is constant. What will be the angle of the sector if the area of sector if the area of sector were to be maximum पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट। सर्कल का जो सेक्टर का पेरीमीटर है वो कांस्टेंट गिवन है। एंगल की वैल्यू पूछी गई है जिसके लिए जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो उस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक बार ट्राई करो, सोचो, कुछ कोशिश करो इसमें, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार आप ट्राई करें इसको। एक सेक्टर का दिया हुआ है, सेक्टर के बारे में सबने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है ये एक सेक्टर है कुछ इस टाइप से। ये एंगल थीटा पूछा गया है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है और ये आर्क लेंथ एल है। तो उसने कहा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट। इसका पेरीमीटर कांस्टेंट है, यानी कि गिवन है, कांस्टेंट है मतलब गिवन है, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम। और दूसरी चीज़ हमें एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो प्रूव करके दिखाना है कि वो मैक्सिमम होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है।
हुआ कुछ? क्या आंसर आ रहा है? कुछ नहीं। इसने बोला है कि पेरीमीटर इसका कांस्टेंट है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड्स। तो इसकी साइड्स क्या क्या है? पेरीमीटर P इक्वल टू हो जाएगा R प्लस L प्लस R, यानी कि 2R प्लस L हो गया। और ये एक कांस्टेंट गिवन है, इसको लेट कर लेते हैं कि K कोई कांस्टेंट गिवन है ये पेरीमीटर। तो 2R प्लस L की वैल्यू जो है वो K कांस्टेंट के इक्वल गिवन है। यहाँ से जिसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी वो हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो होता है फॉर्मूला हाफ R स्क्वायर इंटू थीटा। तो हाफ R की वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है हमें यहाँ पे, तो क्या हम R की वैल्यू निकालें या थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालें, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास L भी नहीं गिवन है, ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ L भी नहीं गिवन है और R भी नहीं गिवन है। तो दो अननोन लेके हम साथ में चल रहे हैं। तो कोई और थीटा गिवन है, मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो तो हमें लेट करना पड़ेगा। तो थीटा के टर्म में कोई L का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है किसी ने? L R और थीटा में क्या रिलेशन होता है? कोई ऐसा फॉर्मूला सेक्टर के अंदर? R इक्वल टू हाँ, तो L अपॉन R की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा, यानी L इक्वल टू क्या हो जाएगा? R थीटा। तो यहाँ से 2R प्लस R थीटा इक्वल टू K हो गया। अब यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल सकते हैं। चाहे तो हम R की वैल्यू निकाल लें, K अपॉन क्या हो जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी K अपॉन थीटा प्लस 2। तो ये हमारी R की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पर R की वैल्यू रख सकते हो या थीटा की वैल्यू निकाल लो तो थीटा की वैल्यू रख सकते हो। किसी एक के टर्म में हमें दूसरे को, बस ये ध्यान रखना है किसी एक के टर्म में होना चाहिए। तो हाफ R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? K स्क्वायर अपॉन थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर और इनटू थीटा। तो हाफ K स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, थीटा अपॉन थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब इसी को मैक्सिमम मिनिमम करना, इसके बाद फिर क्वेश्चन में कुछ खास नहीं रह जाता है, यहीं तक बस केवल थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा लेट किया हुआ है, कांस्टेंट K के टर्म में तो कर नहीं सकते। तो dA बाई डी थीटा हो गया, हाफ K स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर कोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो पहले से ही था और इसका भी स्क्वायर हो गया, तो होल पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाफ K स्क्वायर है और थीटा प्लस 2 जो है वो कॉमन है, तो थीटा प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। तो थीटा प्लस 2 माइनस 2 थीटा यहाँ आ जाएगा ना, थीटा प्लस 2 माइनस 2 थीटा। ये थीटा प्लस 2 है ना, ये R क्यों लिख दिया इसको यहाँ पर? ये थीटा प्लस 2 है। करो इसको, सॉल्व करो और बताओ इसको इक्वल टू 0 करके थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है। इतना काम आप करें और बताएं कि यहाँ से थीटा प्लस 2 तो एक गायब हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि एक थीटा प्लस 2 गायब होने वाला है। तो थीटा प्लस 2 एक बचेगा और माइनस यहाँ से एक थीटा और है, इसको भी सॉल्व करो और बताओ। dA बाई डी थीटा की वैल्यू सॉल्व करके बताओ क्या बचने वाली है। डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो थीटा प्लस 2 का कर दिया तो 2 इंटू थीटा प्लस 2 हो गया और थीटा प्लस 2 का 1 हो गया। और थीटा प्लस 2 एक काम करते हैं, कट कर देते हैं, ये थीटा प्लस 2 ये थीटा प्लस 2 और एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, तो एक पावर बचने वाली है। तो थीटा प्लस 2 माइनस 2 थीटा। तो एक काम करते हैं, इसको अब जब यहाँ कट ही कर दिया है तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं। क्या बचेगा यहाँ पर?
यहाँ पर वैल्यू बचेगी थीटा प्लस 2, एक तो गया, तो थीटा प्लस 2 माइनस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई थीटा प्लस 2 का होल क्यूब। और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको ज़ीरो होना पड़ेगा। तो जब इसको ज़ीरो करेंगे तो ये देखो थीटा में से 2 थीटा में 1 थीटा गया तो थीटा आ जाएगा। तो कुल मिला के ये वैल्यू बचेगी हाफ के स्क्वायर 2 माइनस थीटा या माइनस थीटा प्लस 2 अपॉन थीटा प्लस 2 की होल पावर 3 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रेडियन। थीटा की वैल्यू 2 डिग्री नहीं बोल देंगे क्योंकि ये सेक्टर की बात है, ये सर्कल की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये डिग्री में आंसर नहीं आएगा। तो अब हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू तो निकाल दिया, लेकिन अभी उसने कहा है कि एरिया जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। उसने बोला है कि सेक्टर का जो एरिया है वो मैक्सिमम भी होना चाहिए। तो अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जो ये है डी ए बाई डी थीटा, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और डी टू ए अपॉन डी थीटा 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हाफ के स्क्वायर, और फिर यहाँ पर एक बार क्वोशिएंट रूल फिर अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी कि -1 माइनस न्यूमरेटर 2 माइनस थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 3 इंटू थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर थीटा प्लस 2 का होल पावर 3 और उसका भी स्क्वायर, तो पावर 6 हो जाएगी। अब देखो थीटा प्लस 2 तो फिर दिख रहा हमको, और एक माइनस भी साफ साफ दिख रहा है कि एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो बाहर माइनस कॉमन तो आने वाला है। तो माइनस हाफ के स्क्वायर, ये 6 पावर से 2 पावर कट कर देते हैं, तो एक थीटा प्लस 2 बचेगा, यहाँ पर एक थीटा प्लस 2 बचेगा क्योंकि माइनस तो बाहर भेज दिया, तो थीटा प्लस 2, और एक माइनस ये भी बाहर चला गया तो प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 2 माइनस थीटा आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई थीटा टू द पावर थीटा प्लस 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने 2 पावर कट की है तो 4 आ जाएगा। तो ये हो गया 3 2 जा 6 माइनस 3 थीटा, तो माइनस 2 थीटा, तो 6 माइनस हो गया ये। अब इसको आगे सॉल्व करना है और उसके बाद हमको बताना है कि ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि ये अंदर की वैल्यू पूरी पॉजिटिव आएगी तभी ये पूरा बाहर जो है नेगेटिव लगा हुआ है। तो ये अंदर की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी और इधर वाला पार्ट नेगेटिव है, तब ये पूरा का पूरा पार्ट हम नेगेटिव बोल पाएंगे। करो देखो, सॉल्व करो, देखो वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं है, क्योंकि उसने बोला है ना कि मैक्सिमम है, तो मतलब है कि थीटा की वैल्यू 2 रखने के बाद जो है वैल्यू जो है वो, और साफ साफ दिख भी रहा है कि यहाँ थीटा की वैल्यू जैसे ही 2 रखोगे ये तो 0 हो जाएगा। देखो ये थीटा की जगह 2 रखने पे ये 0 हो गया, तो बचा थीटा प्लस 2 पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव और बाहर माइनस है, तो ये वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। और अगर नेगेटिव आ गई देन एरिया जो है वो क्या हो गया मैक्सिमम। तो हमें यही प्रूव करना था कि इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। और तो आंसर हमारा क्या हो गया, थीटा की वैल्यू 2 हो गई और एरिया जो है वो मैक्सिमम हो गया। तो एक आंसर ये हो गया और एक हमने ये प्रूव कर दिया, तो दोनों हमारे आंसर का पार्ट हो गया। तो ये भी हो गया क्वेश्चन, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चों। हाँ जी बताइए। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू नहीं, उसने बोला है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो थीटा वेरिएबल हो गया ना। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है पेरीमीटर और सेक्टर, जो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है वो कांस्टेंट है। उसने बोला है कि थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए वो एरिया जो है वो मैक्सिमम हो। जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में उसने बोला था कि हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल, तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाइट और डायमीटर तो हमेशा ही डबल होगा। इसी तरीके से इसमें भी वही है कि वो कह रहा थीटा की किस वैल्यू के लिए, यानी थीटा एक वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं बोलेंगे उसको,
कांस्टेंट तो उसने पहली लाइन में दिया है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो है वो कांस्टेंट। ठीक है आशीष? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको करिए। और इसको अब तुम ही लोग करके बताओ, टाइम दूंगा मैं इसमें करने के लिए। इजी क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा वही इनस्क्राइब्ड वाला ही है, अंदर की तरफ कुछ है। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ right circular cylinder of maximum volume। तो ध्यान रखना है कि वॉल्यूम को मैक्सिमम भी प्रूव करना है। दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड in a sphere of radius a। तो उसकी रेडियस ए जो है वो गिवन है, तो वो कांस्टेंट है। अल्टीट्यूड की वैल्यू बतानी है क्या होगी, जिसके लिए इसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा। सोचो, बनाओ डायग्राम, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। Find the altitude of right circular cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius a। ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस ए गिवन है, इसके अंदर एक इनस्क्राइब लिखा हुआ है, इसके अंदर एक जो है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। बनाओ डायग्राम बनाओ और फिर अपने से सॉल्व करो। मैं डायग्राम चलो बना देता हूँ। हमें अल्टीट्यूड ऑफ सर्कुलर सिलेंडर चाहिए, मतलब हाइट निकालनी है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए।
हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? नहीं? देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक तो वैल्यू ये गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, एक तो ये वैल्यू गिवन है हमको, और ये जो है वो रेडियस है, ये रेडियस ए गिवन है। सर हाँ जी बताइए। पहले तो हमें इसमें रेडियस एंड अल्टीट्यूड के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड अल्टीट्यूड ऑफ सिलेंडर के बीच में। क्या है? आंसर आया क्या कुछ? अंडर रूट ऑफ कर रहा था अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस माइनस एच अपॉन होल स्क्वायर। एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यस सर। हाँ बिल्कुल सही है। बाई सिमेट्री हम जानते हैं कि ये जो है ये भी आधा आधा होगा, ये आधा डिस्टेंस ऊपर की तरफ होगा और ये नीचे भी आधा ही होगा, क्योंकि अगर हम एज्यूम भी करें तो भी हम ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि चूँकि सर्कल के अंदर या स्फेयर के अंदर हम सिलेंडर को डाल रहे हैं तो उसके सेंटर से जितना ऊपर की तरफ होगा उतना ही नीचे होगा। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर दिया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई h/2 का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से किसी एक में रिलेशन आ जाएगा, जिसकी वैल्यू भी वो मांगेगा उसकी वैल्यू यहाँ से हमको पता चल जाएगी, चाहे वो आर स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत, वैसे तो आर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ए स्क्वायर बाय माइनस एच स्क्वायर बाई 4। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई है ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, एच का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाई 4, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब इसी को हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, h, तो dv बाई डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर एच का 1 और ये 3h स्क्वायर बाई 4। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको 0 पुट कर देंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv बाई डी एच की वैल्यू 0 हो गई, और जैसे ये 0 हो गई तो यहाँ से आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल बाई 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3h स्क्वायर बाई 4, लेकिन उन्होंने हमसे h की वैल्यू पूछी है, तो h की वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन रूट 3, अंडर रूट ले लिया। तो पहला आंसर तो उसने ये पूछा था कि उसका अल्टीट्यूड क्या होगा, तो ये अल्टीट्यूड हो गया। अल्टीट्यूड का मतलब हाइट, हाइट की वैल्यू रेडियस के डबल अपॉन रूट 3 की इक्वल जब होगी तब वो जो है उसका जो एरिया है, जो उसका वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा। अब वॉल्यूम को और मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ आना पड़ेगा। ये जो डिफ्रेंशिएशन है इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h अगेन कर देते हैं, और जैसे ही अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा d2v अपॉन ds2 इक्वल टू पाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा और 3h स्क्वायर का 6h हो जाएगा। और ये वैल्यू हम देख रहे हैं कि बाहर माइनस है तो माइनस का 3/2 पाई h, यानी वैल्यू नेगेटिव आ गई। और अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम इज
मैक्सिमम, तो वॉल्यूम भी मैक्सिमम हो गया एक आंसर, और दूसरी हाइट की वैल्यू 2a/√3, तो ये दो आंसर हमारे आ गए। तो इस तरीके से इसको करना था। ये थोड़े से लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं, कुछ ही है। इनको अच्छे से करेंगे तो एक क्वेश्चन तो श्योर है, और ये ज़रूरी नहीं कि वो बोर्ड के लिए है, जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 2016 में सेम वही क्वेश्चन रखा गया है, देखो और बताओ फिर उसको। सेम बिल्कुल एनसीईआरटी में, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज करके वही सेम क्वेश्चन रख दिया गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, इम्पॉर्टेंट सा है, इजी और इम्पॉर्टेंट। A point on the hypotenuse of right triangle of a right triangle is at a distance small a and b from the sides of a triangle, from the sides of a triangle, prove that the minimum length of the hypotenuse is a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 होल पावर 3/2। और इस तरह के ऑप्शन बना के वो पूछ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही पूछे, तो ऑप्शन बना के उठा के डायरेक्ट रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम समझ में आना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो पहले आप डायग्राम बनाएं, फिर बताएं मुझे कैसे डायग्राम बनेगा। सबसे पहला काम तो यही है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसका जो स्टेटमेंट है। एक ऐसा पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पर, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी डिस्टेंस ए और बी है फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसके ट्रायंगल की साइड से ए और बी डिस्टेंस पे है, तो जो उसकी मिनिमम लेंथ है हाइपोटेन्यूज की, वो ये प्रूव करके दिखानी है कि ये होगी a to the power 2/3 प्लस b to the power 2/3 होल पावर 3/2। बना किसी का डायग्राम समझ में आ रहा है? कैसे बनेगा डायग्राम बताओ कुछ। सिर्फ डायग्राम अगर बन गया है तो सर हाँ बोलो। सर राइट ट्रायंगल में हम्म,
पहले तो एंगल थीटा लेट करना पड़ेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये लेट कर लिया, ये हो गया ओ ए बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, इसको थीटा किसको लेट करें, ये एंगल थीटा, ए एंगल को, ओके, या फिर बी एंगल को भी कर हाँ सकते हैं। किसी को भी कर लें। फिर आगे ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P की डिस्टेंस, बाद हाँ बोलो, हाँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों बोथ साइड परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। हाँ ये डिस्टेंस A हो जाएगी और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बस इतना सा अगर मैं डायग्राम क्लियर हो गया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहे हैं कि पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, इस पॉइंट P हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट P है जिसकी साइड से डिस्टेंस A और B है। तो ये एक साइड OA है, उससे एक डिस्टेंस ले लिया और एक OB से B डिस्टेंस पे ले लिया। तो इस P के कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी क्या, हमें तो लेंथ निकालनी है AP की लेंथ, AP और PB इन दोनों की लेंथ पता चल जाएगी तो फिर हाइपोटेन्यूज को मिनिमम कर लेंगे। तो AP की लेंथ कैसे मिलेगी, जबकि परपेंडिकुलर A हमारे पास गिवन है और थीटा हमने लेट किया हुआ है। तो इन ट्रायंगल, इसका नाम कुछ रख लेते हैं, APQ ले लेते हैं और इसको R ले लेते हैं। इन ट्रायंगल APQ, ज़रा AP की लेंथ निकालनी है तो क्या लगाया जाए, साइन कॉस 10 में, परपेंडिकुलर है हमारे पास और हाइपो की ज़रूरत है तो साइन ही आने वाला है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, PQ अपॉन AP। तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, PQ, और PQ की वैल्यू है A अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा। तो AP की लेंथ आ गई A कॉसेक थीटा। फिर दूसरा ट्रायंगल BPR ले लेते हैं, इसमें भी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होने वाला है। ये लेंथ तो B है लेकिन ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसमें क्या ले लें, ये बेस पता है और हाइपो निकालना है तो कॉस लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस PR अपॉन हाइपो PB। तो PB इक्वल टू हो जाएगा PR की वैल्यू B अपॉन कॉस थीटा, तो B सेक थीटा। AP पता चल गया और PB पता चल गया, और हमें क्या करना है, इसी हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमम प्रूव करना है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज AB है इसको अपन लिख सकते हैं AP प्लस PB। तो AP की वैल्यू हो गई A कॉसेक थीटा प्लस B सेक थीटा, और बस इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा ही वेरिएबल बचा है हमारे पास अननोन। और इसको कुछ नाम लेट कर लेते हैं, इसको L ले लेते हैं, L है। तो L इक्वल टू हो गया A कॉसेक थीटा प्लस B सेक थीटा। तो DL बाई डी थीटा की वैल्यू, अब इसके बाद सॉल्व कर लोगे, करो एक बार, देखो ट्राई करो। कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और सेक एक्स का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको 0 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही इसको 0 पुट करोगे तो यहाँ से थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू A और B के टर्म में आ जाएगी। तो माइनस का A कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस B सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 0। तो अब सॉल्व करते हैं। A कॉसेक को लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू B सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा और 10 को साइन अपॉन कॉस थीटा। तो अब हम ध्यान से अगर यहाँ पर देखें तो A अपॉन B को वन साइड कर लो, तो साइन और साइन मिला के साइन स्क्वायर, और एक साइन इधर है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और अपॉन में 2 कॉस इधर है और एक और आ जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा।
तो यहाँ से 10 क्यूब थीटा की वैल्यू जो है वो a/b आ जाएगी। तो 10 थीटा की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ a/b। यहाँ से 10 थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब 10 थीटा की वैल्यू आने के बाद अब हमें साइन और कॉस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन है ओरिजिनल इक्वेशन वो साइन और कॉस में नहीं, कॉसेक और सेक में गिवन है। तो इसका मतलब साइन कॉस जब निकालेंगे तभी आएगी वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं और साइन कॉस भी निकाल देते हैं। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर हो जाएगा, और कॉसेक है तो कॉट आ जाएगा, और कॉट का उल्टा 10 हो जाएगा, तो उससे भी आ सकता है। तो ये हो गया a⁴ अपॉन b⁴ तो हाइपो क्या हो जाएगा, a⁴ का स्क्वायर और b⁴ का स्क्वायर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। पावर में जब पावर करेंगे ना तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये नहीं कहेंगे कि 1/3 का 1/9 हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ से 10 थीटा तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें मैक्सिमम दिखाना है और उसके बाद इसका डबल डिफरेंशिएशन जो है वो नेगेटिव भी दिखाना पड़ेगा। मिनिमम है कि मैक्सिमम है, अच्छा मिनिमम लेंथ है तो फिर तो पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारा क्या है, साइन थीटा जो है वो आ जाएगा a⁴ अपॉन अंडर रूट के अंदर a⁴ और b तो साइन से कॉसेक आ जाएगा और कॉस से जो है वो सेक आ जाएगा। कॉस बेस b अपॉन आ जाएगा अंडर रूट सेम। तो बस इन्हीं की वैल्यू रख देंगे तो हमारा जो है मैक्सिमम या मिनिमम लेंथ जो भी है वो आ जाएगी। बस हमें डबल डिफरेंशिएशन को और नेगेटिव प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। dl/d थीटा है माइनस का a कॉसेक थीटा कॉट थीटा। इसको फिर से लिख लेते हैं, dl/d थीटा की वैल्यू है माइनस का a कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस का b है सेक थीटा और इंटू टेन थीटा। तो अब इसको भी डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसको हमें पॉजिटिव प्रूफ करके लाना है। तो माइनस ए तो बाहर हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हो गया कॉसेक थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड कॉट थीटा, और कॉसेक का माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस b के साथ भी सेम यही सेक थीटा 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा, और सेक का क्या हो जाएगा सेक थीटा और इनटू में 10 थीटा। यहाँ सब जगह दिख रहा है कि पॉजिटिव है, यहाँ पर एक माइनस ये आया और एक माइनस ये आया और एक बाहर माइनस है। तो कुल मिला के सारे जो है वो क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं। ए कॉसेक क्यूब थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b के साथ सेक क्यूब थीटा और सेक थीटा 10 स्क्वायर थीटा। तो ये सारी की सारी वैल्यू साफ साफ दिख रही कि ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव ही आने वाले हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मिनिमा हो जाएगा। मिनिमम एट थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स a/b होल पावर 1/3। यही तो आया था ना 10 थीटा की वैल्यू। तो dl/d2l/d थीटा 2 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये मिनिमम भी आ गई, पॉजिटिव है तो मिनिमम हो जाएगा। अब हमें मिनिमम लेंथ और फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम लेंथ के लिए मैंने बताया कि ऊपर हम निकाल भी चुके हैं,
और नहीं तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे मिनिमम लेंथ L इक्वल टू क्या थी, A कॉसेक थीटा प्लस B सेक थीटा। A कॉसेक थीटा को सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, या तो हमने जो ऊपर निकाला है उसकी वैल्यू निकाल के जो पाइथागोरस इतनी मेहनत की हुई है ये कर सकते हैं, और या एक काम और भी बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कॉसेक स्क्वायर को लिख देते 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक को लिख देते अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इससे भी हो जाता, और उससे तो हो ही गया, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो 1 प्लस ये टेन थीटा A अपॉन बी है, तो ये B अपॉन A हो जाएगा, B अपॉन A की होल पावर 2/3 प्लस B यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस A अपॉन B होल पावर 2/3। तो A के साथ अंडर रूट में A टू द पावर 2/3 प्लस B टू द पावर 2/3, और A टू द पावर 2/3 अपॉन में है A टू द पावर कितना है 2/3 है ना, और उसका भी अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा A टू द पावर 1/3 प्लस B, और यहाँ पर B टू द पावर 2/3 प्लस A टू द पावर 2/3 अपॉन B टू द पावर 1/3। अब यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3, बेस सेम है तो पावर को माइनस कर लेते हैं, तो 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा 2/3 अंडर रूट A टू द पावर 2/3 प्लस B टू द पावर 2/3, और यहाँ पर B टू द पावर 2/3, और यहाँ भी सेम आ जाएगा B टू द पावर 2/3 प्लस A टू द पावर 2/3। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर वाले दोनों टर्म सेम है, तो इनको कॉमन ले लेते हैं, A टू द पावर 2/3 प्लस B टू द पावर 2/3, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में कॉमन है, तो A टू द पावर 2/3 प्लस B टू द पावर 2/3, तो बेस सेम है तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो A टू द पावर 2/3 प्लस B टू द पावर 2/3, इसकी पावर 1/2 और ये 1, तो बहुत सारी मेहनत के बाद ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये मिनिमम लेंथ हो जाएगी L इक्वल टू। तो इसके क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा तगड़ा होता है, लेकिन इजी है, एक बार हम 10-20 क्वेश्चन अपने मन से करेंगे तो फिर इजीली हमें समझ में आ जाएंगे सारे कुछ, और ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इस टाइप के। अगले टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा हम निकालेंगे जो नॉन डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं। ये हमारा ये एनसीईआरटी का काम कंप्लीट हो गया, मैक्सिमा मिनिमा में इसी से पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं आने वाला। अगले टर्न पे हम जेई का वो पार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियल भी नहीं है तो भी उसका मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, और दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि हम जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उससे तो हमने क्वेश्चन कई सारे किए ही हैं। कुछ बेसिक थ्योरम जो हमने फर्स्ट डे बताया था कि बेसिक थ्योरम ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, उससे कई सारे जेई ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो अगली क्लास हमारी इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा एनसीईआरटी का पार्ट था जो कंप्लीट हो गया है, और हमारा होमवर्क यही है कि जो लोग ये कर सकते हैं वो 12th की बुक से जो है सीबीएसई से एनसीईआरटी से सॉल्व करें, और फिर जो डाउट्स हैं वो बताएं मुझे। ठीक है, चलिए फिर अगले टर्न पे मिलते हैं। ओके।